का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे, प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे। मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे। स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे। पावन यहाँ का कण कण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ढूंढने से मिले नहीं चोर जोर कोई भी, ढूंढने से मिले नहीं चोर जोर कोई भी। धर्म के विरुद्ध न हो व्यवहार कोई भी, धर्म के भी विरुद्ध न हो व्यवहार कोई भी। सत्य धर्म का पालन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन। यज्ञ प्रेमियों को नमस्ते। हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित है, जो आजीवन विकास ट्रस्ट के वहाँ पर खड़े हुए हैं और शंका समाधान के मार्ग। आप ये कार्यक्रम चल रहा है, जब तक आपको कोई शंका वगैरह सुनती है तो तैयार रखना, स्वामी जी उत्तर देने के तैयार है। दूसरा हमारा विशेष सौभाग्य है, जहाँ आजीवन विकास है उस क्षेत्र के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो मैं उनसे सबको कहता हूँ जोरदार वैसे मैं बोलना का आदि नहीं हूँ, इसलिए सेवा करना मैं कार्य का आदि हूँ। अभी 2014-15 के आसपास नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को आदेश दिया कि हमारे भारतवर्ष में 10 शहर में 10 राज्य में
अकाल पड़े हुए हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा चलो विचार करते हैं। तो लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो एक एमपी के वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने कहा कि आज से करीब 200 साल पहले भारतवर्ष में कभी अकाल नहीं होते थे, ऐसा इतिहास बता रहा है। तो उसका मुख्य कारण यह था कि हमारे राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, बहुत से घरों में यज्ञ होते थे, तो वो उस समय गुरुकुल भी वहाँ भी यज्ञ होते थे, उसके कारण ये नहीं होता था। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आज की तारीख में हमारे जो सांसद है वो 550, 550 जो भी है वो अपने अपने राज्य के समझो कि राजा महाराजा वही है, वो अपने अपने गांव में बड़े बड़े यज्ञ करवाएं तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, उसने बड़ी मुश्किल से बोलने दिया उनको। लेकिन उसके बाद में उसी समय दिल्ली के अंदर में आर्य समाजों ने सबने मिलकर के 1000 जगह अलग अलग यज्ञ किए। लेकिन मैंने छोटा सा समाचार सुना और मेरे को भी लगा कि हमें मुंबई में भी कुछ करना चाहिए। 2016 में हमने उसी समय एक ही दिन में एक साथ में हमारे पुरोहितों, आर्य समाजों और यज्ञ प्रेमियों के सहयोग से करीब 60 जगह के 60 जगह के हमने एक साथ में। लेकिन उस समय हमें समस्या लगी पुरोहितों की, जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त पुरोहित थे वो कम पड़ने लगे। फिर उसके बाद में हमने दूसरे साल तीसरे साल से बाद में हमने ये किया कि हम एक सप्ताह मनाएंगे, जो विश्व पर्यावरण दिन बनाती है। वो विश्व पर्यावरण दिन किस प्रकार से मनाते वो पता नहीं, लेकिन जैसे भी ये नक्की हुआ है मनाना, तो हमने बाद में ये यज्ञ के माध्यम से मनाना शुरू किया। उसमें सबसे अधिक साथ और सहकार देने वाले अभी आ रहे हैं हमारे पुरोहित जी जनरल जी, उन्होंने सबसे अधिक और बाकी आरएसएस घाटकोपर ने ये बेड़ा उठाया। मैं तो कह देता था कि ये काम करना है, लेकिन पीछे आरएसएस घाटकोपर के हर एक प्रत्येक सदस्य ने इतना सहकार दिया कि कभी मेरे आदेश को या मेरी विनती को कभी ठुकराया नहीं और हमेशा वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद और सब अपने अपने लिए एक बार जोरदार ताली। ये गुरु स्कूल है, वो भी हमको कभी से एक दिन के लिए ये कार्यक्रम के लिए अनुमति देती है, तो उनसे भी आज के हमारे विपिन भाई है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में जो हमारे आर्यवन से जितने विद्वान निकले हैं और वहाँ हमारी जो संस्था के अंदर कभी कुछ अफसर सर्कल होती है, तो वहाँ से हमारे कलेक्टर महोदय जो हमें कभी भी मार्गदर्शन करते रहते हैं वो भी हमारे आज उपस्थित है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। मेरा विचार ऐसा है कि उनको कहूँ कि 2 शब्द कहें, वहाँ की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं और हमारे आर्य समाज से कुछ छोटे मोटे आगे पीछे आते रहते हैं वहाँ पर हमेशा, और हमारे स्वामी जी वगैरह से बहुत के प्रवचन सुनते रहते हैं कभी आकर के हमारे उत्सवों में। तो 2 शब्द एक जरा सा मार्गदर्शन छोटा मोटा हमारी कई गलतियां होती है तो बता दीजिए। से आए हुए हमारे आदरणीय स्वामी जी, ये गुरुकुल स्कूल के प्रतिमंडल के सभी सभासद वगैरह भाई और बहनों, आर्यवन की प्रवृत्ति जो है ना, मैं जब कलेक्टर में वहां साबरकांठा में गया, फर्स्ट टाइम मैं गया था, इसके पहले मैं आर्यवन गया भी नहीं था। महर्षि दयानंद जी को तो मैंने पढ़ा था जब मैं कॉलेज में स्कूल में था, बाद में सब सर्विस में मतलब बाद में नहीं कोई स्टडी किया था। तो आर्यवन की एक्टिविटी देखकर वहां बहुत मजा आया मेरे को। हम लोग वहां रुके थे, फैमिली के साथ भी रुके थे। बाद में 2-3 बार जाना प्रोग्राम भी किया था, बाद में कोरोना आ गया था, इसकी वजह से ज्यादा हम नहीं जा पाए, लेकिन वो सब एक्टिविटी हमने देखी है वहां। वहां बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। उसका लैंड का थोड़ा मोटा प्रॉब्लम था, वो भी मेरे समय में मैंने सोल्व किया था। तो मतलब ये दयानंद सरस्वती जी का जो वैदिक विचार है, मतलब ये वैदिक विचार के धारा पे सब चल रहे हैं। तो अभी जो समय पास होता जा रहा है, तो वैदिक विचार का क्या बोलते हैं उसको, विचार स्प्रेड हो रहा है, सब लोग विस्तार हो रहा है, सब लोग उसमें बिलीव करने लगे। तो आप लोग भी इसे बिलीव करते हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ये यज्ञ करते हैं। मतलब यज्ञ तो पहले अभी विनोद भाई ने बताया ना कि राजा महाराजा करते थे, तो यज्ञ में ताकत भी है। तो ये वातावरण शुद्ध तो करता ही है, हमारा मन को भी शांति देता है, मन को शक्ति भी देता है। तो ये एक्टिविटी तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है। हमारे जो गुजरात के गवर्नर है अभी, वो भी बहुत बड़े ये आर्यवन
बहुत आते थे, मेरे टाइम पे भी आए थे। और इसके बाद भी हम लोग, मैं रिटायर हुआ, बाद में प्रोग्राम में भी मैं गया था, तभी भी आए थे। तो ये हमारे वैदिक विचार को आगे कैसे ले जाया जाए, मतलब उसका सबके मन में आदर भाव बढ़े, उसके अनुसार अभी जो ये बच्चों ने गीत गाया है उसमें भी कितना वो सब में भी ताकत है कि हमारा जीवन अच्छा बनाना है। मतलब मैं तो इसको ये धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, मैं इसको धार्मिक प्रवृत्ति नहीं मानता। ये तुम्हारा शरीर को अच्छा करना है, मन को अच्छा करना है, तुम्हारा जीवन को अच्छा करना है, अच्छी तरह कैसे जिया जाए, वो हमको वो विचार प्रदान करते हैं कि भाई इस तरह तो आप जिएंगे तो आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, अगर आएगी तो तुम उसको सामना कर सकोगे। तो ये ताकत बड़ी अभी जरूरत ये ज्यादा है, क्योंकि अभी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर, मतलब हम जी रहे हैं ना, तो उसमें भौतिकवाद का बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए कैसे रोका जाए, तो ये वैदिक विचार है वो उसके सामने खड़ा रह सकता है। बाकी तो हमको सबको पता है कि कैसे जीवन जी रहे हैं हम लोग, हम गलती से कितना खर्च कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है पूरी। जो हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल थी, आज बता रहे थे ना कि 200 साल पहले तो कोई अकल नहीं पड़ता था। 200 साल पहले, मान लो कि 150 साल तो स्वामी जी का हुआ ना, महर्षि दयानंद सरस्वती, कितना 150 हो गया, इससे ज्यादा, हाँ 200। तो उस समय भी जिसने तक तुम लोग तो सब मेरे से ज्यादा विद्वान हो इसमें, मैंने जो पढ़ा है उसमें उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, ये विचार फैलाने के लिए कितना विरोध हो रहा था। सब जो उसका क्या बोलते हैं शास्त्रार्थ करते थे, सब में उन्होंने हराया, फिर भी मान नहीं रहे थे। उसके ऊपर कितनी बार पत्थर मारा है, क्या क्या नहीं किया है, वो हमने पढ़ा है। लास्ट में उनको जहर भी दे दिया। तो मतलब ये संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जब इस स्वामी जी को इतना संघर्ष करना पड़ा, तो हम लोग तो क्या, उसके पास कुछ नहीं है ना। तो हमको धीरे धीरे हमारा जो वैदिक विचार है उसको आगे ले जाने के लिए सबको सहन करना पड़ेगा। मतलब मानेंगे कि एक लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा जीवन जिया जाता है, नहीं, लेकिन इसमें ताकत है, अच्छा है। जब तो उसको आगे चलाने के लिए एक कम्युनिटी में एक जागरूकता आनी चाहिए, सब लोगों में, सब लोग उसको पालन करें, अच्छी तरह कैसे जीवन जीना है वो भी पालन करें। लास्ट में भी ये होंगे, पहले तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ये सब करने के लिए तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कैसे ये कर पाएंगे। यज्ञ करना है, बैठ नहीं सकते, तो क्या करने का। तो हेल्थ पहले सुधारनी होगी। तो हेल्थ सुधारने के लिए दो बात होती है, एक तो मानसिक तुम्हारा मनोबल जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो इससे मिलता है। क्योंकि मानसिक मनोबल जो स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा जो भी रोग आता है ना पहले तो मानसिक है। सबसे पहले हम सोचने लगते हैं मेरे को ये हो गया, कुछ नहीं है, फिर भी सोचते रहते तुम बीमार हो जाओगे। तो एक तो ये मानसिक मनोबल मजबूत करने के लिए योगासन है, प्राणायाम है, वो भी तुम्हारे लिए जरूरी है, वो भी करना चाहिए। दूसरा खान पान, हमारा अभी का हमारा खान पान देखो कैसा है, क्या हम सही खा रहे हैं। मैं तो समझता हूं सही नहीं खा रहे हैं। मोस्टली हमारे यहाँ आए वो तो सब अच्छा खा रहे होते, न्यूट्रिशन वाला खाते होंगे, लेकिन अभी बच्चे लोग हैं तो क्या खा रहे हैं, उसको तुम रोक पा रहे हो क्या। तुम्हारे स्कूल में बच्चे आते हैं तो क्या नाश्ता लाता है, या स्कूल में से देते होंगे, देते हैं तो अच्छा देता होगा। लेकिन अभी जो एटमोस्फियर इतना बिगड़ गया है ना, तो सबको फास्ट फूड में बस मजा आ रहा है। क्या फास्ट फूड हमारे लिए जरूरी है? दूसरा नहीं खा सकते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते। लेकिन वो जो अटैक हो रहा है ना, मतलब हमारे बच्चों को नहीं देना है, मोबाइल भी नहीं देना है इनको, तो क्या करेंगे। दूसरे लोग दे रहे हैं, दूसरे बच्चे खा रहे हैं, दूसरे बच्चे ये देख रहे हैं मोबाइल में, हम लोग भी इतना मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों को क्या बोलेंगे हम। फालतू समय में बिगाड़ रहे हैं ना, तो हमको भी कम करना चाहिए। दो बच्चे ऐसा मानेंगे कि नहीं ये मोबाइल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये जो एटमोस्फियर में रह के हमको ये बच्चों को सुधारना है, हमको सुधरना है। और खान पान में भी तो मैं बताऊं क्या, रोजर में भी मैंने बोला था, रोजर में जो हमारी गाय है उसका दूध है, घी है,
बड़े सिटी में वो मिलना भी दुष्कर होता है, लेकिन उसमें कोई खाता ही नहीं था। मैंने तो देखा है, मेरे दादा है, हमारे वो मूंगफली होती है ग्राउंड में, तो मूंगफली के दाने लेकर जाते थे, चलते जाते थे 15 किलोमीटर, वहां एक घानी लगती थी, मतलब वहां से घानी का तेल खाते हमारे खेत में होती थी, और उसमें कोई वो ऑर्गेनिक प्योर, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कोई दवाई नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो ऑयल में ताकत है। डॉक्टर तो बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, ऑयल मत खाओ, वो नहीं, ऑयल जो है मूंगफली का ऑयल है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये डॉक्टर साहब बताइए, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कहां से मिलता है, शरीर को वो जरूरत भी है, तो ओनली ये मूंगफली का तेल है ना, वो उनको देता है। तो ये बात खाने के लिए बोले, देसी फूड खाने का था, वो जमाना था, हमने देखा है, देसी फूड बेकरी बोलते हैं ना, तो वो हमारे मटका में रखते थे, ये पानी हम रखते हैं उसमें भरते थे, और जो ये इतनी गर्मी जब होती थी ना, तो कई बार तो वहां से निकल के आगे उसका स्प्रेड हो जाता था, और वो फूड में ताकत थी। आज वो नहीं है, ऑर्गेनिक तो फूड है ही, तो ऑर्गेनिक फूड अगर मिलता है, शुगर तो खाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग तो ये बेटे वो बोलेंगे शुगर मत खाओगे, तो शुगर तो नहीं लेना है, लेकिन कितना शुगर खा रहे हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट जैसी नहीं है। हमारे कोर्ट क्या मैं बताऊं, मैं तो 65 का हुआ, तो 60 साल के पहले की बॉडी जो हमारे पूर्वज की थी, उसकी बॉडी में हमारी बॉडी में काफी चेंज है। अभी मानसिक स्तर से हम ज्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल करते नहीं, तो हमको क्या होने वाला है, हमारा बॉडी अच्छा रहेगा नहीं, बॉडी जब अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा काम कैसे करोगे, वो भी करना है, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना भी हो सके हमारा पहले बॉडी को अच्छा कीजिए, अच्छा खाना खाइए, बाकी कसरत भी होनी चाहिए। पूर्वज लोग तो काम करते थे, लाइट भी नहीं थी, वो अच्छी बात थी, मैं आज देख रहा हूं, मेरे गांव में भी लाइट नहीं थी, नहीं पड़ता था, तो अच्छी बात थी कि शाम को सो जाते थे, खाना कब हो जाता था, सबसे पहले। वो तो ये मैंने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा है। तो ये अच्छी बात इसलिए थी कि तुम्हारा खाना अर्ली हो गया, तो उसको पाचन के लिए 2 टाइम चाहिए ना, आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो पाचन के लिए टाइम चाहिए, तो सो गए, और 4-5 बजे उठना था, उठने के बाद लोग सब काम पे चले जाते थे। तो वो उसके समय, अभी हम बोलेंगे कि ऐसा जीवन तो बड़ा जीवन होता है, भाई हमारा पैसा कहां जाएगा, वो बात भी सही है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं कमाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसे की दौड़ में चल रहे हैं ना, मेरे पास एक फैक्ट्री है तो दूसरी बनाओ, एक कार है तो दूसरी कार चाहिए, एक बंगला है तो नहीं चलेगा, ये 2 बच्चे हैं तो 2 का 2 बंगला चाहिए, एक में नहीं रह सकते। अभी ये वो भी है, पैसा की जरूरत तो है, अच्छा जीना है हमको, हम बोलते हैं ना अच्छा जीना, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, वो सूट में जाना है, वो उसके लिए पैसे चाहिए, पर पैसे के पीछे मत भागना है, संतोष रखना है। तो हमारे पूर्वज में क्या था, संतोष का जीवन था उसका। वहीं पे मैंने देखा है कि वो मैं जब था ना स्कूल में था, तो अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ता था, तो कोई लोग ऐसा बोलते नहीं थे कि क्या करेंगे, वो मर गए। मैंने किसी ने नहीं सुना, तो वो क्या बोलते थे कि अगला साल आएगा, अच्छी बारिश आएगी, भगवान दे देगा, उसके ऊपर भरोसा था, वो समर्पित भाव था। तो हमको एक तो क्या है कि समर्पित भाव भी पैदा करना है। अगर ये भक्ति की बात करें ना, स्वामी जी तो ज्यादा जानते हैं, तो मेरे मन में काम, क्रोध, रोग, कोप, लाभ, लोभ सब है, वो मेरे को निकालना है। तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, प्रेम, करुणा, दया, ममता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति। अगर वो आ जाए तुम्हारे में और पूरा भाव, समर्पित भाव आ जाए, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। दूसरा के भक्ति, यही भक्ति है, हमें वो निकालना है और लाना है क्या, अच्छे भाव लाना है, और पूरे भगवान को पूरे भाव से, श्रद्धा से समर्पित हो जाइए, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। अस्तु, सबको बहुत धन्यवाद, ज्यादा बोल गए वो लोग माफ करना। थैंक यू। हमारे सीके पटेल साहब तो अच्छे वक्ता है, हमारे दिलीप भाई और विपिन भाई से रिक्वेस्ट करता आप आइए, तो उनका सम्मान करेंगे। हमारे आपके परिसर में आए दिलीप भाई और